क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास होगी क्लास 9th वालों के लिए। 10th वालों के लिए तो वीडियो आ गई, एक इंग्लिश की भी वीडियो आ गई। अब 9th वालों को हम लोग आज पढ़ाएंगे साइंस। और साइंस में इंट्रोडक्शन साइंस का देने का ज़रूरत है क्या? शायद हाँ, देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आज की जो क्लास है उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास रखते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास का मतलब आज हम लोग देखेंगे कि आपकी साइंस की बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं। जिनको नहीं पता, कक्षा 9 में पहली पहली बार गए हो आप, कक्षा 8 पास करके, मतलब फेल तो ऑब्वियसली नहीं हुए होगे। कक्षा 8 में आप लोग पहली बार आए हो तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो आप लोग कक्षा 8 तक साइंस पढ़ते आए थे उनमें अब थोड़ा सा डिवीज़न हो गया। बेसिकली कक्षा 11 से होता है, बट मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में आज नहीं तो कल धीरे धीरे वो आ जाए। 3 पार्ट्स में होता है। पहला है वो आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जिसमें आप रासायनिक चीज़ों के बारे में पढ़ते हो, ठीक है ना, रसायन विज्ञान। दूसरा है आपका फिजिक्स, जिसमें आप लोग भौतिकी के बारे में पढ़ते हो, मतलब कि भौतिक विज्ञान। एंड तीसरा है आपका बायोलॉजी, जिसमें आप लोग जीवों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हो, यानी कि जीव विज्ञान। अब देखो, बुक में तो आपके ये तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही साथ हैं, बट हम लोग थोड़ा सा इसको डिवीजन करके इसका चलते हैं। आपके बुक में कितने चैप्टर्स होंगे? आई थिंक 13 चैप्टर्स हैं या 12 चैप्टर हैं। देखो लिख के समझते हैं। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है आपका मैटर, यानी कि पदार्थ। यानी कि जिसमें आप लोगों का पदार्थों का वर्गीकरण होगा। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? ठोस, द्रव, गैस। ये तो आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा ना, गलनांक, हिमांक, द्रवणांक, क्वथनांक। यही सब आपको पढ़ना है, ठीक है ना। यानी कि मैटर क्या हमारे आस। फिर उसके बाद दूसरा आपका चैप्टर है वो है पदार्थों का शुद्धिकरण, या फिर इस चैप्टर का नाम वैसे है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। यानी कि जो पदार्थ हैं उनका आप इस चैप्टर में शुद्ध हैं कि क्या है, आपको उनका पहली बात तो बेसिकली अगर बोला जाए तो आपको पढ़ना है पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ होते क्या हैं, मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, शुद्ध विलयन क्या होता है, विलयन क्या होता है, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। ये सारी चीजें आपको चैप्टर 2 में पढ़नी है। चैप्टर 1 बहुत छोटा चैप्टर है, चैप्टर 2 भी छोटा चैप्टर है, बट थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी इसमें, थोड़ा सा। और चैप्टर नंबर 3 है आपका परमाणु तथा अणु। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, परमाणु तथा अणु। आप लोगों ने कक्षा 8 में कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 2-3 में, जिसमें आपने देखा था कि जो शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिससे हमारा शरीर बनता है, वो होता है कोशिका। वैसे ही सेम टू सेम ये जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, सारे जितने ठोस पदार्थ होते हैं, गैसीय पदार्थ होते हैं, लिक्विड पदार्थ होते हैं, वे सब के सब अणु और परमाणुओं से ही मिलकर बनते हैं। सबसे पहले बात हुई थी कि अणु सबसे छोटा होता है, परंतु बाद में खोज हो गई परमाणु की, और बाद में पता चला कि परमाणु जो होता है वो सबसे छोटा होता है। फिर इसके बाद और खोज हुई तो परमाणु से भी छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक, जो परमाणु के ही हिस्सेदार होते हैं, इन्हीं परमाणु के पार्ट्स होते हैं। तो ये सब इसमें पढ़ेंगे हम लोग। चौथा है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें आप लोग परमाणु के बारे में और डीपली पढ़ोगे। परमाणु की खोज किन किन वैज्ञानिकों ने की थी, कब कब की थी, परमाणुओं में क्या क्या सिद्धांत दिया था, जैसे रदरफोर्ड का मॉडल था, बोहर का थ्योरी थी, है ना, थॉमसन की थ्योरी थी, थॉमसन का मॉडल था। फिर इसके बाद और भी बहुत सारी आप चीज़ें इनमें पढ़ोगे। फिर उसमें आप इनमें पदार्थों की संरचना के बारे में पढ़ोगे, पदार्थ की संरचना कैसे होती है परमाणु की, इसकी ऑर्बिट्स कैसी होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे राउंड राउंड ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाने से क्या होता है। फिर उसके बाद इसमें बॉन्डिंग्स कैसी होती हैं, ये सारी चीज़ें आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे।
और ये जो 4 चैप्टर हैं, ये 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री से आते हैं, ठीक। उसके बाद आपका चालू होता है बायोलॉजी। मैं आपको पहले बता दूं, बायोलॉजी में बेसिकली 3 पार्ट हुआ करते थे, बट कोविड-19 के थ्रू जो 25% सिलेबस था उसे हटा दिया गया, उसी में आपका एक चैप्टर और कट गया। तो बायोलॉजी केवल 2 चैप्टर हैं, 5वां और 6वां। पहला है आपका कोशिका। कोशिका चैप्टर आप जानते होंगे, कक्षा 8 में पढ़े हो। सेम वैसे ही है, बस थोड़ा थोड़ा इसमें ज़्यादा बड़ा टर्म्स आ गया है। और छठा है आपका ऊतक। ऊतक भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो ऊतक जो होता है वो कोशिकाओं के समूहों से ही मिलकर बना होता है। इसमें आपको ऊतक के प्रकार पढ़ना है। पौधों में 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। आपको पौधों और जंतुओं के बारे में पढ़ना है, जंतु ऊतक, पादप ऊतक, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म। उसके बाद मतलब ये 2 तो आपका बायोलॉजी का हो गया, ठीक। तीसरा पार्ट था पदार्थों का, सॉरी, जीवों का वर्गीकरण, जो आपका चैप्टर कट गया तो उसकी बात नहीं करेंगे। अगर आपका इंटरेस्टिंग मन होगा उसमें, आप इंटरेस्टेड होगे, तो किसी दिन आपको उसे पढ़ा दिया जाएगा, ठीक। अब बाकी के जो 5 पार्ट आते हैं, वो पूरे के पूरे 5 पार्ट आपके फिजिक्स के हैं। सबसे ज़्यादा, यस, सबसे ज़्यादा पार्ट फिजिक्स का है। सबसे पहला है आपका गति। गति क्या होती है? कक्षा 8 के ज़्यादातर इसमें आप कक्षा 8 का सिलेबस देखोगे, वेरी इजी। अगर आपने कक्षा 8 मन लगा के पढ़ा होगा तो कक्षा 9 इज नॉट गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू। कक्षा 9 भी बहुत इजी है, क्योंकि इसमें सब कुछ जितना आप पढ़ोगे, कुछ कुछ चीज़ें कक्षा 8 में नहीं थी, कुछ कुछ टर्म्स इसमें ज़्यादा बढ़ गए हैं। बाकी पूरी कक्षा 8 का 2 कॉपी है यहाँ पे। गति, गति की कैसी होती है, गति के प्रकार क्या होते हैं, है ना, चाल क्या होती है, दूरी क्या होती है, फिर आपका विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है ना, त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन जिसको कहते हैं, ये सारी चीजें इसमें पढ़ोगे। 8वां चैप्टर है आपका बल। बल किसे कहते हैं, बल के प्रकार। देखो आपने कक्षा 8 में ना गति, बल, ये सारी चीजें एक ही चैप्टर में पढ़ डाला था, बस इसमें इन चैप्टरों को अलग अलग कर दिए गए। इसमें आपको बल पढ़ना है, बल के प्रकार पढ़ने हैं, बल के सिद्धांत पढ़ने हैं, और न्यूटन्स के लॉ पढ़ने, जिसमें न्यूटन ने गति का नियम दिया था ना, NLM 1 2 3, NLM पढ़ना है पूरा, वो सारी चीजें। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 में आपको, यानी कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो है, वो पढ़ना है आपको गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण, आपने कक्षा 8 में, अगर आपको याद हो तो आपने बल के प्रकार में ही गुरुत्वाकर्षण को पढ़ा था 8th में, ठीक है। अगर आपको याद है तो एक काम करना, कमेंट में एक बार बता देना कि कक्षा 9 इजी लग रहा है या आपको हार्ड, ठीक है। एक बार लिखना कि चैप्टर इजी है कि हार्ड है। गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें पढ़ना है न्यूटन ने क्या क्या नियम दिए। अच्छा मैं आपको एक बता दूं, आप जितना इसमें फिजिक्स पढ़ोगे ज़्यादातर सब चीज़ें क्लासिकल फिजिक्स होंगी, माने पुराने ज़माने वाली फिजिक्स। आज के समय में इनका यूज़ कम होता है, बट फिजिक्स जो क्लासिकल फिजिक्स होती हैं वो कक्षा 9-10 के टर्म्स में आपको पढ़ाई जाती हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आपको पता ही है क्या होता है, इसमें थोड़ा और डीपली पढ़ना है। फिर आप इसमें भार, वजन, दोनों जो होता है, भार, द्रव्यमान, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इनकी क्या डेफिनेशन होती है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, आपको पता होगा ना कि पृथ्वी पे ग्रेविटी होती है और अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती, चांद पे ग्रेविटी बहुत कम होती है, जिससे हम उसमें उछलते हैं ना। आपने मूवीज़ में देखा होगा, नहीं तो यूट्यूब पे देखा होगा किसी न किसी चीज़ों के थ्रू। तो ये चीज, चैप्टर नंबर जो 10 आपका आता है, वो आता है आपका WPE, यानी कि वर्क, यानी कि कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा, सामर्थ्य नाम काट दिया गया, अब ज्यादातर इसका नाम कार्य तथा ऊर्जा के ही उस पर आता है, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है। कार्य और सामर्थ्य और ऊर्जा, कार्य तथा ऊर्जा, ये आपके चैप्टर का आई गेस नाम है, मैंने तो भी बुक देखी नहीं। तो कार्य तथा ऊर्जा जो है, इस चैप्टर में आपको जो लिखा है वही पढ़ना ही है। कार्य के बारे में पढ़ना है, कार्य क्या होता है, कार्य कितने प्रकार के होते हैं, किस दिशा में लगता है,
ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का क्या क्या सिद्धांत होता है, ऊर्जा के क्या क्या रूप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीजें। जैसे आपने सोलर एनर्जी सुना होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सुना होगा, कक्षा 8 का ही सिलेबस है ये। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 और फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 आपको पढ़ना है ध्वनि, ये भी कक्षा 8 का ही। ध्वनि में आपको पढ़ना है ध्वनि के प्रकार। एक्सक्यूज मी, माफी चाहते हैं थोड़े डिस्टरबेंस के लिए, थोड़ा सा मेरा कॉल आ गया था अर्जेंट। हम ध्वनि की बात कर रहे थे, चैप्टर नंबर 11 है आपका ध्वनि। ध्वनि के अंदर आपको बेसिकली ध्वनि से रिलेटेड जितने टर्म्स होते हैं वो सारे पढ़ने हैं, और आपको इसमें ध्वनि के प्रकार पढ़ने हैं, और वेव्स क्या होती हैं, है ना। वेव्स माने तरंगे, तरंगे क्या होती हैं, तरंगे कितने प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग जैसे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। अब जो चैप्टर नंबर 12 है वो है खाद्य संसाधन, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 जो है वो खाद्य संसाधन है। इसमें बेसिकली आपको पढ़ना है कि कृषि कैसे करते हैं, ये भी आपने चैप्टर अब कक्षा 8 में पढ़ा होगा। खाद्य संसाधन, ठीक है, ये भी आपने कक्षा 9-8 में पढ़ा होगा। इसमें बेसिकली आपको कृषि कैसे करते हैं, कृषि के क्या क्या नियम होते हैं, खेती करने का तरीका, फसल पैटर्न, है ना, क्रॉपिंग पैटर्न जो होता है। फिर उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है कि पशुपालन कैसे होता है, जैसे मछली पालन, है ना, कुक्कुट पालन यानी कि मुर्गी पालन, और मधुमक्खी पालन, और वो जो डेयरी होती है कि आप गाय पाल करके दूध का उत्पादन करके, हरित क्रांति वगैरह जो सारी चीजें थी वो इसी में पढ़नी है। मतलब जो कक्षा 8 में पढ़ा बेसिकली वो सब इसी में पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपको ये चैप्टर मतलब ये पूरा कक्षा 9 बहुत इजी लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि इट इज गोना बी इजी और इट इज गोना बी हार्ड। बट इजी होगा कि हार्ड होगा, वीडियो तो आती रहेंगी। और ये पहला वीडियो है हमारा कक्षा 9 में, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10-15 मिनट का मे भी हो सकता है, बस इससे बड़ा नहीं रखेंगे। और जो आपका क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग चैप्टर पढ़ाएंगे। तो हाँ, एक और काम कर देना, आप चेक कमेंट करके मुझे बताओ कौन सा चैप्टर, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, बड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इरेज करते हैं, ले लिए। अब इरेज करके थोड़ा सा आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, बस एक क्वेश्चन। कौन सा अध्याय की शुरुआत सबसे पहले की जाए, है ना। ये है आपका क्वेश्चन, इसको आपको कमेंट में बताना है। अच्छा एक बात याद रखना, जिस चैप्टर के सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे हम लोग वही चैप्टर को क्या कहते हैं पढ़ाएंगे, सबसे पहले वही चैप्टर चालू करेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं क्लास 9th को फिजिकली जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं पढ़ा रहा हूँ कोशिका वाला चैप्टर। अगर आप कोशिका वाला ही चैप्टर ऑनलाइन फिर से पढ़ना चाहते हो ताकि आपका डबल रिवीजन हो जाए तो आप इसके लिए भी वोटिंग कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग कमेंट में बताना कि इन 12 में से सबसे पहले कौन सा चैप्टर चालू करा जाए, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे उसमें हम लोग वही चैप्टर को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, वही पढ़ाएंगे। वीडियो को एक बार अच्छा याद रखना, हम लोग जो चैप्टर पढ़ाया करेंगे वो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर नहीं करेंगे, उनके मल्टीपल पार्ट्स आएंगे, पार्ट 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पार्ट में बांटेंगे, ताकि आप जब पढ़ने बैठो तो आप 3-4 घंटे की वीडियो देख कर एक बार में बोर भी ना हो, और 15-20 मिनट की वीडियो रहेगी जिससे आप आराम से पढ़ भी सको, मूड भी फ्रेश रहे, बोरिंग भी ना हो और आप वीडियो से अटैच रहो। ठीक, कमेंट करके बताना। और बस इतना ही है, सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, उसमें बोलना क्या है, लाइक तो करने लायक हुई मैं, है ना। अब मुझको लाइक नहीं करोगे तो और किसको करोगे।